नमस्कार साथियों यूपी टेट 2026 में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, जी हाँ साथियों, आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें कई प्रश्नों के उत्तर जो कि गलत है और एक दो प्रश्न ऐसे जिसके दो सही उत्तर है। अब यहाँ पर साथियों दो सही उत्तर के नंबर मिलना कन्फर्म है। यहाँ साथियों वो सभी को नंबर मिलेंगे, चाहे जो फेल हो वो उसको भी नंबर मिलेंगे, चाहे जो पास हो उस नंबर आए हो, मतलब किसी का गलत वो हो उत्तर तब भी आपको नंबर मिलेंगे और किसी का सही उत्तर हो तब भी वो नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसके दो उत्तर हैं जिस पर साथियों उसके नंबर मिल लेते हैं। लेकिन साथियों उत्तर प्रदेश के साथ साथ एक ऐसा राज्य और है जहां पर साथियों एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 आंसर की पर उत्तरों पर ऑब्जेक्शन उठाया है। यहाँ साथियों वो है हरियाणा। हरियाणा में टेट हुआ है साथियों, और टेट जैसे आंसर किया एक बवाल मच गया। हरियाणा का टेट शुरुआत से ही विवादित रहा है। यह साथियों नए नए विवाद उसमें जुड़े हैं। आखिर कौन कौन से विवाद है और कौन किन प्रश्नों पर साथियों ऑब्जेक्शन है? 40 अगर देखा है तो प्रश्न काफी होते हैं। तो आखिर किसने पेपर बनाया जो 40 प्रश्नों पर ही गलत उसके आंसर की गलत निकाली गई है? इस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा एक न्यूज, देखिएगा साइड से न्यूज चल रही है। एस्टेट आंसर की पर उठे सवाल, करीब 40 उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने दर्ज कराई आपत्ति। कहा एनसीईआरटी की पुस्तकों से मेल नहीं खा रहे उत्तर, बोर्ड की बड़ी परेशानियां। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको जेम खाली करनी पड़ेगी। अब ऐसे में साथियों 40 पैसों पर आपत्ति दर्ज होगी, जिसमें साथियों अभ्यर्थियों का लाखों रुपए खर्च होगा। देखिएगा क्या न्यूज है, भिवानी की न्यूज है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यापक पात्रता परीक्षा भी विवादों के घेरे में आ गई है। पहले बुकलेट पर सील नहीं होने, प्रश्न अधूरे होने, प्रश्न और विकल्प सही नहीं होने पर सवाल उठा रहे थे, तो अब वहीं अब बोर्ड की ओर से जारी आंसर की पर भी अभ्यर्थियों ने सवालों की बारिश कर दी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं बोर्ड की ओर से जारी आंसर की उससे अलग विकल्पों को सही दिखाया गया है, यानी दोनों मेल नहीं कर रही हैं। अभ्यर्थियों ने आंसर की में एक एक कोड के प्रश्न पत्र के 30 से 40 सवालों पर सवाल उठाए। ऐसे में अब आपत्तियों की भी भरमार लग गई है, मगर सब सवाल ये उठाए कि अभ्यर्थियों की आपत्तियां अगर सही पाई जाती हैं तो क्या बोर्ड इतने ग्रेस अंक दे पाएंगे? तो सीधा सीधा मैटर अब ग्रेस पे आ गया। देखिएगा मैं आपको बता दूं, फाइन आर्ट के सिलेबस के 17 प्रश्नों के उत्तर दिए गलत। यह साथियों लेवल 3 फाइन आर्ट के कोड सी के तहत परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बताया आंसर की आने के बाद रात भर उन्होंने मेहनत करके मिलान किया और एनसीईआरटी की पुस्तकों में देखा। हमारे सिलेबस के करीब 17 प्रश्न ऐसे जिनके जो उत्तर एनसीईआरटी की पुस्तकों में दिए हैं बोर्ड की आंसर की में उनसे अलग अलग विकल्पों को सही बताया है। अंग्रेजी हिंदी रीजनिंग के प्रश्नों में भी भारी खामियां हैं। यहाँ साथियों कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने आंसर की पर उठाए सवाल। कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की आंसर की में दिए जवाबों पर सवाल उठाए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि 91 नंबर प्रश्न से 150 नंबर प्रश्न के कुल 60 प्रश्नों के उत्तर आंसर की में गलत हैं। बुक में जांचे तो विकल्प सही दिया, मगर आंसर की में उससे अलग विकल्प को सही बताया गया है। बताइएगा इतने सारे, मतलब 91 से लेकर 150 तक चलेगा। पीजीटी टीजीटी में 34 प्रश्न वही 10 में मामूली बदला। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी और 10 ग्रेजुएट टीचर्स के पद भले ही काफ़ी अंतर हो, मगर हरियाणा विद्यालय बोर्ड इनकी परीक्षा लगभग एक समान लेता है। 5 जुलाई को हुई पीजीटी और 6 जुलाई को हुई टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में करीब 34 प्रश्न दोहराए गए, 10 प्रश्न मामूली बदलाव के साथ दिए गए, जिसके कारण व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है अभ्यर्थियों का कहना है कितने सवालों पर हम ऑब्जेक्शन लगाएं। सबसे बड़ी बात है कितने सवालों पर ऑब्जेक्शन लगाएं, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा। देखिएगा सर कितने ऑब्जेक्शन लगाए? 40 प्रश्न, उनके उत्तर विकल्पों में कमी, एक सवाल के 100 रुपये शुल्क है। ऐसे में 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। ये बात अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र और आंसर की खामियों के लिए ऑब्जेक्शन लगाने के बोर्ड अधिकारियों के जवाब पर कहे। प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की खामियों के बाद अभ्यर्थी भी असमंजस में है कि क्या करें, कितने ऑब्जेक्शन लगाएं और कहां से इतना शुल्क भरें। हालांकि बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शन सही पाए जाते हैं तो बोर्ड 3 माह में समदिन प्रश्न की राशि रिफंड कर देगा। मतलब पहले पैसा ले लेगा उसके बाद रिफंड करेगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये 40 प्रश्न है साथियों, उनके जो उत्तर आए आंसर की आई वो गलत आई है, जो कि संख्या काफ़ी ज़्यादा है।
तो फिलहाल साथियों मैं तो समझ रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा रहा राज्य। यहाँ पर ज़्यादा नहीं 3-4 सवालों पर ही ऑब्जेक्शन है, 3-4 से ऊपर नहीं, और जबकि यहाँ 40 प्रश्नों पर उत्तरों पर ऑब्जेक्शन है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।